हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया आज हम बात करते हैं हमारे MS1 यूनिट 7 की नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज के अंदर हम पढ़ेंगे पाइलोरिक सेटनोसिस। तो पाइलोरिक सेटनोसिस को हम PS के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो डेफिनेशन बताई गई है इसमें बताया गया पाइलोरिक सेटनोसिस इज द नैरोइंग ऑफ ओपनिंग फ्रॉम द स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से हाइपोथेरेपी ऑफ द पाइलोरिक सेफेंस्टर कॉजेज सेटनोसिस एंड द ऑब्स्ट्रक्शंस पाइलोरिक सेटनोसिस कोज पाइलोरिक हमारा प्रोजेक्टिव जो हमारी वोमिटिंग होती है कैन लीड टू डिहाइड्रेशन एंड बेबीज। तो बेबी के अंदर ये बताया गया। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन में देखेंगे कि पाइलोरिक सेटनोसिस जो होता है वो क्या होता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के का जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारे स्टमक का, उसकी जो ओपनिंग होती है जब वो नैरो हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक सेटनोसिस बोलते हैं। ठीक है। तो पाइलोरिक सेटनोसिस जो है उसके ऑब्स्ट्रक्शन होने का क्या कारण बताया इन्होंने, पैरिथ्रोपी। ठीक है। तो पैरिथ्रोपी क्या होता है, पैरिथ्रोपी के अंदर जो सेल्स और जो टिश्यूज होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है। जब वो इनलार्ज हो जाएंगे, उनका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वो हमारी पैरिथ्रोपी होती है। पैरिथ्रोपी के कारण पाइलोरिक सेटनोसिस में ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। पाइलोरिक सेटनोसिस जो है उसके कारण हमारी क्या लीड होती है, वोमिटिंग लीड हो जाती है। किसके अंदर, बेबीज के अंदर वोमिटिंग लीड हो जाएगी। जब वोमिटिंग होती है तो उसमें डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जितनी ज्यादा वोमिटिंग होगी बेबी के अंदर उतना ही ज्यादा पानी की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट इसमें हमारे रिस्क फैक्टर दिए हैं। तो इसमें रिस्क फैक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं, खतरे वाली जो बातें होती है, चीजें होती है, वो हमारी कौन सी होती हैं। तो इसमें खतरे वाली जो चीजें हैं वो हमारी है, जैसे सेक्स यानी कि जो जेंडर होता है, मोर ऑफन देन बॉयज के अंदर स्पेशली जो पहला बेबी जो पैदा होता है उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है। प्रीमेच्योर बेबी के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री जाननी चाहिए, फैमिली की वजह से भी हो सकती है। स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हो, बीड़ी सिगरेट या धुएं वाली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो और अर्ली समय में अगर आपने एंटीबायोटिक लिया, अर्ली समय में कौन सा हो जाता है, जो फर्स्ट वीक होता है लाइफ का। ठीक है। तो बेबीज का जो पहला हफ्ता होता है उसके अंदर अगर आपने एंटीबायोटिक ज्यादा ली है तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेक्स्ट इसमें जो एडल्ट बोला है, एडल्ट के अंदर ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ द पेप्टिक अल्सर एंड द पाइलोरीजन एंड द हाइपर ट्रॉपिक चेंज इन मसल्स लेयर ऑफ पाइलोरिसिस। तो इन्होंने बताया कि एक एडल्ट के अंदर जो होती है हमारी जो हिस्ट्री ली जाती है तो इसमें हो सकता है पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम से हो सकता है, पाइलोर रीजन के अंदर जो हाइपरटिक जो चेंज आते हैं, हमारे जो पाइलोरिक जो मसल्स लेयर होती है उसके अंदर जो चेंज आते हैं, तो ये हमारे रिस्क फैक्टर के अंदर ही देखे जाते हैं। तो रिस्क रिस्क जो होते हैं वो हमारे खतरे को इंगित करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अब डायग्राम। तो डायग्राम के अंदर इन्होंने बताया हमारा स्टमक का डायग्राम है। पाइलोरिक सेटनोसिस की जो कंडीशन है वो इसके अंदर दिखाई गई है। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबको पता है कि ये ओसोफिगस होती है, हमारी खाने की नली होती है। ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम है। डायग्राम से ये हमारा स्टमक है, यहाँ से हमारा खाना आता है। तो ये हमारा जो व्हाइट कलर का दिखा रखा है ये हमारा सारा का सारा फूड प्रोजेक्शन है, फूड का एरिया है ये हमारा। तो जो हमारा मेन जो एरिया पाइलोरिक सेटनोसिस होने की जो रीजन होते हैं, ये हमारा जो एरिया है ये हमारा है पाइलोरिक सेटनोसिस। और ये जो एरिया होता है अगर ये ज्यादा सिकुड़ जाता है, इसके ये ज्यादा नैरो हो जाता है तो हमारा क्या होगा, ये जो फूड होता है ये हमारा बाहर डिओडिनम में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये डिओडिनम का है। तो जब ये यहाँ पर ज्यादा चीजें हमारी नैरो हो जाएंगी, बिल्कुल सिकुड़ जाएंगी, तो यहाँ से हमारा खाना जो डिओडिनम के अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसी कंडीशन को बोला गया है पाइलोरिक सेटनोसिस, क्योंकि ये जो एरिया है इसको पाइलोर बोलते हैं। और पाइलोर के बंद होने का या क्लोजिंग होना ही एक रीजन होता है पाइलोरिक सेटनोसिस का। तो आगे हम देखते हैं पाइलोर के बारे में, कुछ और चीजें भी दी गई हैं हमारी। तो इसमें आगे हैं जैसे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में इन्होंने दिया है। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले बताया है कि भाई फ्रीक्वेंट जो हमारी प्रोजेक्टिल वोमिटिंग होती है, फोर्सिंग वोमिटिंग। ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो वोमिटिंग हो रही है वो कितनी फोर्सफुली हो रही है। ठीक है। तो बाद में आपने देखना है कि खाने के 1 घंटे या 2 घंटे के बाद क्या हो जाता है, हमारी यूजुअली विद इन द हाफ एन आवर आफ्टर ईटिंग। तो इसमें खाने के 1 घंटे या 2 घंटे के बाद भी ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, वोमिटिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें जो हमारी वेव्स होती है स्टमक न्यूट्रिशन की वो होना स्टार्ट हो जाती है हमारी किससे पहले, वोमिटिंग स्टार्ट होने से पहले। ठीक है। तो खाने की जगह पर न्यूट्रिशन, स्टमक के अंदर न्यूट्रिशन की जो वेव होती है वो होना स्टार्ट हो जाती है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, चिड़चिड़ापन आपको हो जाएगा। ठीक है। और ओलिव साइज ब्लड अंडर राइट रिब केज। तो रिब केज जो होता है उसके अंदर ओलिव का मतलब होता है जैतून, तो जैतून के साइज की तरह जो रिब केज होता है वहां पर साइज जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वजन ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और हंगर आफ्टर फीडिंग, खाने के बाद भी ज्यादा भूख लगती रहेगी। तो ये हमारे कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हैं जो देखने होते हैं हमें, और इसी के बारे में हमें नॉलेज लेनी होती है कि भाई ये क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशंस हैं ये हमारे जो अगर किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर इसमें हेल्प करते हैं, कंडीशन को बताने में भी हेल्प करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर इसमें क्या होता है हमारा पाइलोरिक सेटनोसिस के अंदर, तो इन्होंने बताया भी गैस्ट्रिक आउटलेट और हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव ड्यू टू द हाइपरट्रोफिक पाइलोर इम्पेयर्ड
एम्पेटी ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेन इनटू डिओडिनम। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि गैस्ट्रिक आउटलेट जो होता है सबसे पहले हमारा ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज में आएगा, तो इन्होंने बताया है कि भाई हाइपर ट्रोपिक की पाइलोर जो है वो क्या करेगा, वो एम्पेटी जो गैस्ट्रिक कंटेंट जितना भी गैस्ट्रिक यानी कि हमारे स्टमक के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको डिओडिनम के अंदर नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने डायग्राम में देखा है कि वहां पर अगर क्लोजिंग हो जाएगी पाइलोर की जगह पर तो स्टमक में जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है वो कहाँ नहीं जाएगा, हमारा डिओडिनम के अंदर नहीं जाएगा। और वो डिओडिनम के अंदर नहीं जाएगा, अगर वो स्टमक में ही पड़ा रहेगा तो आगे कौन सी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी हमारी। तो इसमें बताया है इंडाइजेस्ट जो फूड होता है हमारा गैस्ट्रिक सेक्रेशंस कैन ओनली एग्जिट इन वोमिटिंग दैट कैन बी ए प्रॉब्लम। तो इसमें क्या हो जाएगा, फूड जो होता है गैस्ट्रिक सेक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और वो वोमिटिंग के जरिए हमारा बाहर निकलेगा जो कि और भी समस्या उत्पन्न कर देगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया, नेक्स्ट इन्होंने बताया है इसमें परसेंट वोमिटिंग जो है अगर वो होती रहेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एचसीएल का लॉस होता रहेगा। ठीक है, वैसे तो एचसीएल जूस है हमारा खाने को पचाने में हेल्प करता है, अगर वोमिटिंग होती रहेगी तो जब वोमिटिंग होगी तो वोमिटिंग में क्या निकलेगा, हमारा सारा का सारा एचसीएल जो जूस है वो बाहर निकल जाएगा और हम जब खाना खाएंगे तो एचसीएल की कमी पड़ जाएगी और हमें इंडाइजेशन और भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन इसमें स्टार्ट होगी तो इसमें क्लोराइड लॉस रिजल्ट ऑफ द लो क्लोराइड्स लेवल विद द इम्पेयर्ड द किडनीज एबिलिटी ऑफ एक्सक्रिएट ऑफ बाइकार्बोनेट। तो इन्होंने बताया है कि भाई हमारा जो क्लोराइड्स का जो लॉस होगा तो उसके कारण क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर क्लोराइड का जो लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है और इससे फिर क्या होगा, किडनी के अंदर जो एबिलिटी होती है ना कि भाई एक्सक्रिएशन करना बाइकार्बोनेट का, तो वो नहीं कर पाती है, तो उसकी जो काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है क्योंकि ब्लड के अंदर क्लोराइड लेवल कम हो गया है। तो इसमें क्या होगा, फिर हमारा मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे डाइजेशन के अंदर जो हमारा अल्कलाइंस होता है यानी कि एसिड अल्कलाइंस जो होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें अल्कलाइसिस होएगा, एडनोसिस एसिडोसिस नहीं होता है, इसमें अल्कालोसिस होता है। ठीक है, तो इसमें डायग्नोज एवोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या करना, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन लेना है, हिस्ट्री के बारे में तो जानना ही, क्या खाया था, कब खाया था, क्या क्या कंडीशन रही है पीछे, तो सारी चीजें हमने जाननी है। फिजिकल एग्जामिनेशन करना मस्त होता है इसमें, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तभी उस कंडीशन को हम समझ पाएंगे। तो आगे इसमें कुछ और भी है, तो ये हम देखेंगे भाई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हमारे कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट कराना जरूरी होता है इसमें, और जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, अपर वाला जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसके हमारे एक्सरे कराने, और यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है वो कराई जाती है। तो इसमें जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट के अंदर जो सर्जिकल मैनेजमेंट होती है वही इसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो वो उसमें क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट जो होती है जैसे कि लेप्रोस्कोपी पाइलोरोटोमी हम जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें सर्जन कट ओनली थ्रू द आउटसाइड लेयर ऑफ द थिक एंड पाइलोर मसल्स अलाउ द इनर लाइनिंग टू ब्लग आउट। तो इन्होंने कहा है कि जो सर्जन होता है वो क्या करता है, वो जो बाहर की जो लेयर होती है, जो मोटाई होती है उसको कट कर देता है, पाइलोर मसल्स जो मोटी हो गई हैं, जो फूल गई हैं, तो उनको कट कर देता है। उससे क्या हो जाता है, जो इनर लाइनिंग की जो हमारी मसल्स होती हैं वो अलाविंग हो जाती है, यानी कि इनर मसल्स की जो लाइनिंग है वो बाहर निकल आती है, तो बाहर की जो एक्स्ट्रा होती है वो कट कर दी जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे ओपन हो जाता है हमारा चैनल फूड टू पास थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा खाना जाने का जो रास्ता है पाइलोर का वो खुल जाएगा और हमारा स्टमक से आसानी से फूड जो है वो इंटेस्टाइन में जा पाएगा। तो जो फूल गई थी, जो मसल्स जो बाहर निकल गई थी, जिन्होंने रास्ता बंद कर रखा था, उनको काट दिया जाता है। उनके काटने के बाद जो पाइलोर का जो रास्ता है वो खुल जाता है और आसानी से फूड स्टमक से पाइलोर में चला जाएगा। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, रिस्क ऑफ द डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। तो इसमें फ्लूइड वॉल्यूम जो है जरूर देखना चाहिए कि फ्लूइड की कमी नहीं होनी चाहिए पेशेंट के अंदर, और जो डाइट है, न्यूट्रिशन है, वो हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए। लेस द बॉडी रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी की जरूरत के हिसाब से सारी की सारी जो चीजें हैं वो बॉडी के अंदर होनी चाहिए, न्यूट्रिशन से लेकर के, विटामिन से लेकर के, और फ्लूइड वॉल्यूम से लेकर के। तो हमारी जो डिजीज है पाइलोरिक सेक्नोसिस ये अभी यहीं पर होती है समाप्त। तो मिलते हैं किसी नई डिजीज नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।